नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आज का दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के महापरिनिर्वाण का दिन है। और आज के दिन बाबा साहब का देहांत हुआ था और आज के दिन उनको चाहने वाले लाखों करोड़ों लोग दलित वंचित समाज के खास तौर पे उनके रास्ते बने हुए रास्ते पर चलने के लिए यहाँ पर उनकी प्रतिमा स्थल पर आकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रतिमा पर, इतनी विराट प्रतिमा पर सुबह से बाबा साहब को मानने वाले, उनको चाहने वाले, उनके विचार को आत्मसात करने वाले उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आ रहे हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ अलवर के अंबेडकर सर्किल पर और यहाँ पर गिरधारी लाल जी हैं और उनकी पत्नी हैं पूनम बोध। ये किताबों जो बहुजन साहित्य है उसके लिए वो एक लगातार काम कर रहे हैं कि ये जो विचार है बाबा साहब के विचार और बहुजन साहित्य का जो रहे हमारे नेता, बहुजन नेता, उनके विचार जन जन तक पहुँचे, उसके लिए ये परिवार लगातार कोशिश कर रहा है। मेरा मानना यह है कि जब तक आप इन साहित्यों को नहीं पढ़ेंगे, ये तमाम साहित्य आप देखिए, संविधान की मौलिकता, संविधान के अधिकार, संविधान की उपयोगिता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। संविधान बचाने और संविधान लागू करने के लिए तो आप इन पुस्तकों को पढ़ें, जिससे आपके अंदर विचार आएगा। विचार के साथ साथ आप अधिकार मांगेंगे। तो मैं जो कह रहा हूं कि देखिए कितनी भीड़ है, लगातार लोग इन किताबों को खरीद रहे हैं और लोगों को वितरित भी कर रहे हैं। और ये गिरधारी लाल जी हैं जिनका सुजाता बुक स्टोर के नाम से इनका ये बुक स्टोर है, जो 14 अप्रैल 6 दिसंबर तमाम इन दिनों में वो ये पूरा एक स्टॉल लगाते हैं। मैं बता रहा हूँ कि किसान का कोड़ा महात्मा ज्योतिराव फूले ने लिखी। सामंतवाद, जो जमींदार प्रथा, उसके खिलाफ उन्होंने लिखी। एक ऐसी सदी में जिस समय आडंबर था, अंधविश्वास था, वैज्ञानिकता धीरे धीरे अपने प्रभाव में आ रही थी। उन्होंने लिखा कि किस तरह से जमींदार और सामंत है किसानों को गुलाम बनाए रखती है। चमचा युग, मैंने कहा कि चमचा युग मान्यवर काशीराम साहब ने लिखी। एक ही किताब लिखी उन्होंने, कई अखबार चलाए, कई पत्रिकाएं चलाई अपने बहुजन राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए। चमचा युग एक ऐसी पुस्तक है जो बताती है कि आप कई राजनीतिक पार्टियों में दलित समाज के कई नेता होंगे, लेकिन वो आपकी आवाज़ नहीं उठाते। वो विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं, वो सिर्फ अपने लिए बनते हैं, समाज के लिए नहीं। वो चुने तो जाते हैं आरक्षित सीट से, लेकिन वो अंतर्गतवा अपने ही संपत्ति को बनाते हैं। और जब हक और अधिकार की बात आती है तो उनकी जुबान शांत रहती है। तो मान्यवर काशीराम साहब ने चमचा युग लिखकर एक क्रांति की थी। और मैं चाहूँगा कि इस किताब को पढ़ें जहाँ से भी मिले। और सुजाता बुक स्टोर अलवर से आप खरीद सकते हैं। माता रमाबाई, बाबा साहब की हम साथी, उनका अथक प्रयास। बाबा साहब कोलंबिया विश्वविद्यालय में जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं और उनके लिए वो यहाँ पर अपने बच्चों का लालन पालन करती है। ये सारी किताबें, पेरियार, साउथ के वो महान शख्स जिन्होंने साउथ के अंदर जो आडंबर है, अंधविश्वास है, पाखंड है, ब्राह्मणवाद है, उसके खिलाफ पूरे जीवन भर संघर्ष किया। और आज जो इस समय डीएमके की सरकार है वो इन्हीं के विचार से चलने का प्रयास कर रही है। मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये आप देखिए, पूना पैक्ट दिखाएंगे भाई साहब एक बार। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को बाबा साहब और गांधी के बीच में, महात्मा गांधी के बीच में यरवदा जेल में जो समझौता होता है। बाबा साहब 2 वोट का अधिकार, सेपरेट इलेक्टोरल मांगते हैं, लेकिन नहीं मिलता। लेकिन उसके बाद बाबा साहब को एक तरह से ब्लैकमेल भी किया जाता है कि अगर आपने हमारे समझौता नहीं माना तो दलित वंचित समाज को के लिए खतरा है। बाबा साहब बैकफुट पर आते हैं, लेकिन बाद में संविधान में कई ऐसे आधिकारिक हक दिए जाते हैं जो आज हमें आरक्षण की बुनियाद पर मिल रहे हैं। तो ये किताब आप पढ़ें। तो मैं जो कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये तमाम साहित्य हैं, इन साहित्यों को आप पढ़ें और इसको पढ़ने के बाद में विचार अपने अंदर लेकर आएँ और सिस्टम से सीधा सवाल करें, क्योंकि आपको उन्होंने क्या दिया है। एक बार मैं आपको दिखाऊं, आप ना केवल ये किताब है बल्कि आप यहाँ से ये कैलेंडर भी आप ले सकते हैं।
कि बीएसएस आइकॉन जो भी ये कैलेंडर है, जिसमें हमारे तमाम जो बहुजन महानायक हैं उनका विचार, आप उनकी आकृति आपके सामने रहेगी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। बुद्धा के विचार, उनके लिखे हुए छोटे छोटे कोट्स हैं। आप जब महीने के हिसाब से पन्ना पलटेंगे तो आपके अंदर वो विचार आएंगे। अपने घरों के अंदर आपके बच्चे भी इन विचारों को पढ़ेंगे, समझेंगे। और आप देखें, मान्यवर काशीराम साहब बहुजन राजनीति के सबसे बड़े प्रणेता। आज बहुजन राजनीति जो आज अगर हमारा कांग्रेस बीजेपी में जो दलित समाज का जो नेता है वो इनके बुनियाद पर है। वो कहे कि मैं कांग्रेस बीजेपी से मैं नेता बनाऊं। आप नेता तो बन सकते हैं लेकिन ठसका आपको नहीं मिलता, ठसका मिलता है मान्यवर काशीराम साहब के प्रयास से। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप ये तमाम चीज़ें आप खरीद सकते हैं। और डॉक्टर साहब ये बताइए, ये जो साहित्य है आप पढ़ते हैं, है ना? जी जी। और कैसा लगता है, पहली बात तो ये बताएं। सर बहुत बढ़िया लगता है साहित्य। जी जी, मैंने ये बोध गया महाबोधि विहार भी पढ़ी हुई है। अच्छा। और आपके जो ये है भगवान बुद्ध और उनका धम्म, हाँ, बुद्ध एंड हिज धम्मा, ये भी पूरी पढ़ी हुई है। वेरी गुड। जी जी। मतलब कि ये साहित्य पढ़ने से अपने अंदर विचार आते हैं, हमारी विरासत की जानकारी मिलती है, इतिहास के बारे में पता लगता है। और जो हमें नहीं पढ़ाया गया, हमारे टेक्स्ट बुकों में नहीं पढ़ाया गया, उससे पता लगता है कि हमें पढ़ना चाहिए। जी, निश्चित रूप से हमें पढ़ना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें मैंने हिस्ट्री से भी पीजी कर रखी है। हिस्ट्री में भी ये चीज़ें नहीं बताई गई है, छुपाई गई है, जो इस साहित्य में बताई गई है। जी 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 जी, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर विपुल है मेरे साथ, डॉक्टर मुरारी जी हैं। मुरारी जी, डॉक्टर साहब, लगातार आपके पास तो पूरे घर में लाइब्रेरी है, जैसा कि मुझे जानकारी है। काफ़ी किताबें हैं, बाबा साहब से आज के दौर में जिस तरह से साहित्य अब जन जन तक पहुंच रहा है, और वाकई उससे अच्छा लगता है कि इस साहित्य के माध्यम से लोगों अंदर विचार पहुंच रहा है। एक समय था जब बहुजन साहित्य ढूंढने पर भी नहीं मिलता था। जी जी, नहीं मिलता था। और आज जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ी है, शिक्षित हुए हैं लोग, धीरे धीरे करके ये चीज़ें निकल के भी आई हैं, रिसर्च भी हुई हैं, तो ये चीज़ें निकल के भी आई हैं। तो जैसे जैसे लोग इस चीज़ को, साहित्य को पढ़ रहे हैं, उनको अपने इतिहास की जानकारी हो रही है। और सही रूप में जो पुराना इतिहास है वो आज निकल कर आ रहा है। और लोगों को जानकारी जैसे जैसे हो रही है तो वो उस चीज़ का वो अध्ययन कर रहे हैं और गहराई से और अभी आगे और अध्ययन करना चाह रहे हैं। तो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम की हम बात करें तो आज तक भी जो किताबों में जो हमारा बोर्ड है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो और चाहे राजस्थान बोर्ड की हम बात करें, तो उसमें किताबों में बाबा साहेब के नाम पे मुख्य जो कुछ नहीं देखने को मिलता है। मुश्किल से एक दो पैराग्राफ में पूरा का पूरा उनका बस एक समय उसको जो है करके और उसको अतिश्री कर लेते हैं आज के टाइम में। जबकि इनका तो एक विचार जो हैं कई किताबों में भी अगर छापा जाए तो उनके विचार जो हैं वो उनमें भी समाहित नहीं हो सकते। और दूसरी बात डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहूँगा, बाबा साहब के जो विचार आज के दौर में पूरी तरह से रेलिवेंट है ना? बिल्कुल, आज के समय में, जबकि आप पूरे विश्व में देखिए, आपस में जो लड़ाई और इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं, आपस में कंट्री जो है आपस में वर्चस्व की एक लड़ाई होती जा रही है। तो इस आज के दौर में देखें तो क्योंकि एक समता, समानता, बंधुता की जो बातें जो बाबा साहब ने कही हैं वो आज के दौर में, आज के परिप्रेक्ष्य में और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये जो है, इस चीज़ को अगर हम आगे अगर विश्व के स्तर के भी लेके चलें तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने सही कहा कि बाबा साहब के विचार आज भी तकरीबन 80 साल बाद, बाबा साहब को 68 साल हो चुके हैं बाबा साहब को गए हुए, लेकिन उनका विचार आज भी रेलिवेंट है। पूनम, मैं आपसे आखिर में जानना चाहूँगा, आप सुबह से यहाँ पर हैं, चेहरे पर किसी भी तरह की कोई थकान नहीं है, कैसा लग रहा है जब साहित्य? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुजन साहित्य घर घर पहुँच रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं ना मिशन में ना अच्छी तरह काम कर रही हूँ कि ना अब घर घर मेरा साहित्य पहुँच रहा है, ये बाबा साहब का साहित्य मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। काम का काम हो रहा है, रोजगार का रोजगार, और साहित्य घर घर तक पहुँच रहा है। बहुत बढ़िया। मैं फिर कहूँगा कि अगर आपको अलवर में बहुजन साहित्य चाहिए, और भी कई लोग हैं इस समय सुजाता बुक सेंटर स्टोर के नाम से, गिरधारी लाल जी और उनकी पत्नी पूनम बोध
ये अलवर में अच्छी स्टॉल लगाते हैं। अब उनके साहित्य और तमाम सामग्री जो आप उनके जो सजावट के कई ऐसे चीज़ हैं कि आप उन्हें खरीद सकते हैं। अशोक स्तंभ है, मालाएं हैं, ये आपका नीला पट्टा है, ये गमछा है, सब चीज़ आप ले सकते हैं। संपर्क नंबर एक बार आप अपना बता दें, जिससे कि अलवर में आप अपना बता दें। एक मिनट गिरधारी जी अपना संपर्क नंबर बता रहे हैं। सर मेरा मोबाइल नंबर है 9950426716 सर। अलवर से आपसे संपर्क ले सकते हैं ना? जी सर, जी सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरधर लाल बौद्ध, विश्वकर्मा कॉलोनी खुदनपुरी सर। बहुत बढ़िया। तो अलवर से आते हैं। मैं अलवर के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि अगर अलवर के आसपास लोग हैं तो इनका साहित्य खरीदें। तो साहित्य आपके जीवन में आपको ताकत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस दिन में हम चाहते हैं कि बाबा साहब को सही मायने में श्रद्धांजलि देनी है, तो उनको पढ़ें और उनको जानें कि उन्होंने क्या लिखा था। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय संविधान।